Morning, students. Now today we discuss some other topics. First topic is adiabatic expansion. देखो क्या है definition. If a change of state takes place without imparting the heat, that is without any gain or loss of heat from the gas, then expansion or compression is called an adiabatic change. कि अगर स्टेट में चेंज होता है बिना हीट के लॉस और गेन किए बिना, then that expansion or compression is called adiabatic change. Since so heat is imparted in this case, means no loss, no gain. So change in heat, we can say this is equal to 0, means dq is equal to 0. And therefore from equation 2 we get ये dq की वैल्यू थी, तो dq तो हो गया 0. This is equal to cv dt plus p dv. But pv is equal to rt and r is equal to cp minus cv. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं ये फॉर्मूला हम. तो हमारे पास क्या आ गया, पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू आर डी टी. ठीक है. नाउ दिस इज इक्वल टू सी पी माइनस सी वी ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस पी बाय सी वी डी वी सी पी माइनस सी वी. ये जस्ट हमने यहाँ क्या किया, अब इस डी टी की वैल्यू पुट कर दी. इस डी पी की वैल्यू यहाँ से हमने पुट की है, डी टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस पी डी वी बाई सी वी. सिंस सी वी डी टी प्लस पी डी वी इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू क्या है हमारी, 0 है. ये रिलेशन यूज करके ही हमने ये कैलकुलेट किया है. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू माइनस पी सी पी बाई सी वी डी वी प्लस पी डी वी. तो यहाँ से पी डी वी से पी डी वी वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, तो वी डी पी आपका क्या आ गया, माइनस पी सी पी बाई सी वी डी वी. नाउ दिस इज इक्वल टू गामा पी dv, मीन cp बाय cv को हमने किससे डिनोट कर दिया, गामा से. तो ये क्या बन गया हमारे पास, dp बाय p प्लस गामा dp बाय v इज इक्वल टू 0. ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट pv गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, which represent in thermodynamics the equation of adiabatic or isothermal lines. जो ये इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक और आइसोथर्मल लाइंस. नाउ मास ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट, सो चार्ल्स लॉ से क्या आ गया, रो वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मीन्स मास. रो क्या है, मास पर इंटू वॉल्यूम. तो वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाय रो, और वी रेस टू पावर गामा करेंगे तो कॉन्स्टेंट की पावर गामा और रो की पावर गामा, और कॉन्स्टेंट रेस टू पावर गामा करोगे तो सम अनदर कॉन्स्टेंट आ जाएगा, कॉन्स्टेंट बाय रो रेस टू पावर गामा. सो पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट gives P is equal to K nor rho gamma, where K nor is constant. Next है work done in compressing a gas. That V be the volume of gas at at pressure P, and let the external atmospheric pressure be pi. जो atmospheric pressure है उसको हम pi से डिनोट कर रहे हैं, पहले भी हमने pi से डिनोट किया था. So that an element delta S, an element of surface of vessel containing it, the pressure is equal to P minus pi delta S. When this element undergoes an inward displacement delta n, that is delta n is an element of normal to delta S drawn inward, then work done against the pressure is P minus pi delta S delta n. ठीक है. So work done for the whole surface is equal to p minus pi. टोटल के लिए हमने, जैसे आप इंटीग्रेट कर देते हो, अगर आपके पास कॉन्टिन्यूस है और अगर डिस्क्रीट है तो उस केस में हम क्या लगा देते हैं, समेशन डेल्टा एस डेल्टा एन. देन इफ वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड बाय दिस अमाउंट, डेल्टा वी डिक्रीज्ड है, सो इट इज डिनोटेड बाय माइनस साइन, सो डेल्टा एस डेल्टा एन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी. So that work done to reduce the volume by this amount is equal to minus p by minus pi delta v. Hence the total work done in reducing the volume from v to v dash is equal to, total work done के लिए हमने इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया v to v dash में. फर्स्ट केस इफ चेंज इज आइसोथर्मल, अगर चेंज आइसोथर्मल है तो उस केस में हम रिजल्ट निकाल चुके हैं, pv is constant, say it is denoted by c. So work done is equal to, जस्ट हमने वैल्यू रख दी p की वैल्यू क्या आ गई, c बाई
v, जो भी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था इसमें हमने जस्ट p की वैल्यू रखी हुई है। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट किया हमने इसको, तो c बाई v, और 1 बाई v का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log v विद इन द लिमिट्स log v बाई v डैश माइनस, ऐसे हमने इसको इंटीग्रेट किया। सेकंड, इफ चेंज इज एडियाबेटिक, अगर चेंज हमारा एडियाबेटिक है तो उस केस में हमने रिजल्ट निकाला था कि पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जस्ट अब हम वो वैल्यू रख देंगे, p की वैल्यू अब c अपॉन v रेज टू पावर गामा पुट हो जाएगी। फिर आपने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। p आपका क्या चल रहा है, इनिशियल प्रेशर, एंड इफ p डैश be the final pressure, then p dash v dash gamma is equal to pv gamma, and then work done is equal to, अगर ये इक्वल है तो उस केस में हमने वर्क डन कैलकुलेट किया यहाँ से, and if t and t dash be the initial and final temperature on absolute scale, then pv by t is equal to p dash v dash by t dash, which is equal to r, and this is equal to p dash v dash minus pv, ये जो रिलेशन है, equal to divided by t dash minus t. So work done is equal to, ये work done की हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई, ठीक है, and just choosing this value r, ये वैल्यू हमने यहाँ इसमें यूज की, ये बाय नेम ही आते हैं मोस्टली। नेक्स्ट है कन्वेक्टिव इक्विलिब्रियम। कन्वेक्टिव इक्विलिब्रियम में क्या कह रहा है ये, लॉर्ड केल्विन एक्सप्लेन्ड व्हेन ऑल द पार्ट्स ऑफ फ्लूइड आर फ्रीली इंटरचेंज्ड and not sensibly influenced by radiations and conduction, the temperature of fluid is said to be in state of convective equilibrium. And this follows that if equal masses of air at different levels are interchanged without gain or loss of heat, that is change being adiabatic, then they would merely interchange pressure, density and temperature, so that on the whole there would be no change. तो 3 इक्वेशंस आ गई यहाँ से आपकी, dp इज इक्वल टू, ये आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, माइनस जी रो डी जेड, p इज इक्वल टू के नॉर रो गामा, और p इज इक्वल टू के रो टी, और d यहाँ क्या है आपका, d इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट हाइट z, ठीक है। बाकी जो एग्जांपल्स हैं फिर हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।